नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानकारी के बारे में। जैसा कि अगर मैं बात करूं, आपको 16वीं किस्त जारी होनी है, जो कभी भी जारी हो सकती है। तो इसके पहले आपको दो गलतियां सही करनी होंगी। साथ ही साथ ये जो 2,000 रुपये की और 4,000 रुपये की आपके अकाउंट में जो किस्त आने वाली है, वो आपको बंद हो सकती है। और इसी के तहत आपको 3 काम भी करने होंगे। तो 2 गलती सुधारनी है और 3 काम करने हैं। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना के माध्यम से आपको 2,000-4,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, वो आपके खाते में आ जाएंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 15वीं किस्त जारी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि उन्हें 15वीं किस्त भी नहीं मिली है। तो इसका रीज़न क्या रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या 15वीं किस्त और 16वीं किस्त एक साथ मिल सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक सूचना के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसा कि मैं बात करूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपये की आपको रकम आपके खाते में भेजती है। अब 3 किस्तों में आपको ये पैसे आपके खाते में भेजे जाते हैं। पहली 2,000 की किस्त भेजी जाती है, फिर उसके 4 महीने बाद आपको 2,000 किस्त भेजी जाती है, फिर लास्ट में आपको 4 महीने बाद फिर आपको 2,000 रुपये की किस्त भेजी जाती है। तो जो गरीब किसान हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, जिनके पास खाद बीज, खेत की जुताई है, पानी की व्यवस्था करना है, तो इस कंडीशन में सरकार उनको हर सीजन में उनको पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये पैसे आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए आपको क्या करना होगा। जो मैंने आपको बोला 2 गलती आपको सही करनी है, वो गलतियां क्या हैं, सबसे पहले इसको समझिए। पहली गलती ये है कि आपको, अगर आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यानी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी बात। दूसरा बात, आपके खाते में आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, यानी आपके बैंक अकाउंट में आधार आपका अपडेट होना चाहिए। साथ ही साथ आधार में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जैसे कि नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, पते से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड से लिंक करवाइए। दूसरा, अपने आधार कार्ड को अपडेट करिए। उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके बैंक में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में नाम है, वही नाम आपके बैंक में भी होना चाहिए। और आपके बैंक में केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 गलती पहले आप सुधार लीजिए, ताकि आपको जो 15वीं किस्त जिनको नहीं मिली है, इसी रीजन की वजह से नहीं मिली है कि उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है मोबाइल नंबर से। दूसरा, उनके आधार कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से पैसे आपके खाते में नहीं आए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति के खाते में चला जा रहा है। तो ये आपका जो किसान कल्याण विभाग है, वहाँ से प्रॉब्लम होती है, उसको आप वहाँ से जाके सुधरवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटे किसानों को वित्तीय सहायता देने का कार्य सरकार कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत पात्र किसानों को ही अब ये किस्त मिलने वाली है। जैसा कि मैं बात करूं, ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार अब आपकी छटनी कर रही है। छटनी का मतलब हो गया पात्र अपात्र। जो अपात्र लोग हैं उनको अलग करेगी सरकार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अपात्र हैं वो पैसा ले रहे हैं, पात्र किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस कंडीशन में ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार इन सब की छटनी कर रही है। और ये ई-केवाईसी इसीलिए कराया जा रहा है कि पात्र और अपात्र लोगों की यहाँ पे पहचान कर सके सरकार। क्योंकि आधार कार्ड जो होता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हर एक जगह आपका इस्तेमाल होता है। चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, आप कोई गाड़ी मोटर खरीद रहे हैं, वो हर जगह आपका आधार कार्ड ही लिंक होता है। तो आधार कार्ड से डायरेक्ट सरकार आपको पकड़ लेगी। तो पात्र और अपात्रों को यहाँ पे जांच की जा रही है, जिसमें आपको ये सरकार के द्वारा जो 3 किस्तें प्रोवाइड कर जा रही हैं 2-2 हज़ार रुपये की, तो केवल पात्र लोगों को ही मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें जैसे कि पीएम योजना की, मोदी जी सरकार द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी,
और भारत में लॉन्च होने के बाद इस योजना में लगभग 11.8 करोड़ किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी योजनाएं सभी किसान देशवासियों के लिए शुरू की गई हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये 16वीं किस्त का इंतज़ार है, यानी 16वीं किस्त कब जारी की जाएगी। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले फैक्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे 15वीं किस्त जो जारी की गई थी वो आपका नवंबर में दी गई थी। यानी नवंबर के बाद आप देखेंगे दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद आपका जनवरी आ गया, जनवरी के बाद आपका फरवरी, यानी चौथा महीना क्या है आपका मार्च का है। यानी 4 महीने बाद आपको किस्त दी जाती है। इसका मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आपके पैसे आने वाले हैं आपके अकाउंट में। तो इससे पहले आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जो गलतियां की हैं आप उसको सुधार लें, ताकि ये 2000 की किस्त आपके अकाउंट में सीधे आ जाए। अब 2 राज्यों की मैंने आपको बताया था कि बात करेंगे, वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सरकार अपने किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की अलग से किस्त प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि 2000 आपको राज्य सरकार से और 2000 आपका केंद्र सरकार से, यानी कुल मिला के आपको 4000 रुपये मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिनको 15वीं किस्त नहीं मिली है उनका डॉक्यूमेंट अगर सही हो गया है तो 2000 और जोड़ लीजिए। इसका मतलब आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को 6000 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी फैक्ट की बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पंजीकृत एवं लाभार्थी जो हैं पात्र किसानों की पहचान की जा रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है आपको मिलने वाला है वो आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। यानी आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा, और ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आपको आधार कार्ड अपने मोबाइल से लिंक कराना होगा। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको पैसे लेने हैं तो ये काम करने ही होंगे। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करता हूं तो गरीब किसानों को आय प्रदान करना, एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना जिससे किसानों के उपज और उनके खेती बाड़ी में उनकी मदद हो सके। ठीक है, तो ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें आपको 6000 रुपये की किस्त दी जाएगी। अब आवेदक को आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होगा, और अपने पासबुक को भी अपडेट, यानी अपने बैंक को भी अपडेट करना होगा, जिसमें केवाईसी के तौर पर आप उसको अपडेट करवाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड आप वहाँ पे ऐड करा दें, जिससे आपको पैसा ये मिलता रहे। भूमि सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमि सत्यापन जो है लेखपाल या पटवारी के द्वारा आप उसको कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि लेखपाल यहाँ पर रिपोर्ट लगाएगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सरकार सीमांत और छोटे किसानों को, लघु सीमांत किसानों को ही पैसा देने वाली है। ठीक है, यानी जिसके पास खेती अगर बात की जाए तो 2 हेक्टेयर से समथिंग है, 2 हेक्टेयर से लेकर 3 हेक्टेयर, इसके बीच में जिसके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसी को यहाँ पे ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैं अब बात करूँ सूचना के बारे में, तो सूचना ये है कि खेतों से संबंधित यानी क्षेत्रफल जैसे हेक्टेयर है उसे बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। साथ ही साथ आप किसी प्रॉपर्टी को कोई खरीद रहे हैं, उससे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इससे संबंधित मैंने लगभग 300 प्लस वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी है। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।